नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं पुनः लाल किताब के ही अनुसार भाग 7 में 2 से ज्यादा ग्रह का फल। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ में शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। खास करके आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो टिगड्डे ग्रे वाला जो टॉपिक है अभी तो बहुत से दिनों तक चलेगा, ये लगभग 10-15 टॉपिक के समथिंग हो जाएगा। तो ये जब तक टिगड्डे ग्रेव का सफर हमारा खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम इसी टॉपिक से रिलेटेड चर्चा करेंगे, इसी बिंदुओं पर हम विचार विमर्श करेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। जिसके बाद में हम चौगड्डे ग्रह पर हम चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर तिगड्डे ग्रह का सफर है, तो इस सफर को पूरा कर लेते हैं। आपको बार बार ये सोच रहे होंगे कि बार बार ये टॉपिक क्यों खत्म, कब तक चलेगा, क्योंकि लाल किताब में ऐसा ही होता है। जब तक इन तिगड्डे ग्रह का सफर हम पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक हम चौगड्डे ग्रह पर चर्चा नहीं करेंगे। फिर यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है हर एक वीडियो को, तब ये तिगड्डे चौगड्डे इन ग्रहों के बारे में आपको समझ में आएगा, इनका विचार, इनका फल, इनका नेचर समझ पाओ। पहली बात, ग्रहों की तासीर, ग्रहों की वस्तु आपको ये समझना बेहद जरूरी है। तब आप इन वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। कोई मतलब नहीं आप यहां तक देखेंगे इसका कोई रीजन नहीं निकलेगा। इसलिए पहले आप स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को क्लियर देखिए लाल किताब के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, तो आपको वहां पता चलेगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारा टॉपिक। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बृहस्पति बुध केतु अगर तीनों ग्रहों की युति किसी भी घर में बनी हो तो किस प्रकार इनका फल होगा। मर्द की माया राज और दरखत का छाया साथ ही चलता होगा, यानी कि अपनी बृहस्पति की स्थिति यानी अपनी किस्मत, क्योंकि बृहस्पति का कारक स्थान सेकंड भाव अर्थात धन भाव, पंचम स्थान नवम भाव और एकादश भाव। किस्मत हर जगह माथे पर साथ देती होगी, खास करके जब तीनों खाना नंबर 2 यानी उसे अपनी किस्मत हर जगह मदद देगी और दौलत परिवार का सुख लेने वाला होगा। अब यहां पर क्या है कि जब पुरुष की माया की अगर बात करें तो वृक्ष की छाया एक साथ चली जाती है। यहाँ बात भी इन्हीं ग्रहों के प्रभाव के बारे में 16 आने सच होती है। जन्म कुंडली के खाना नंबर 2 दूसरे घर में बृहस्पति बुध केतु हो तो भाग्य हर जगह क्या होगा, मददगार साबित होगा। नंबर 2 में खास करके जब तीनों ग्रहों की युति खाना नंबर 2 में हो तो क्या होगा, अपनी किस्मत हर जगह मदद देगी और धन दौलत परिवार का सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति में दादा बाबा का सुख भी अच्छा रहेगा, पिता का संबंध अच्छा रहेगा, घरेलू सुख शांति अच्छी रहेगी, जहां कंडीशन बेटर होगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे बृहस्पति शनिचर राहु की। अगर तीनों ग्रह इकट्ठे मुश्तरका हो तो इनका क्या फल होगा। तीनों ग्रह की युति सिवाय खाने नंबर 2 अक्सर जो अमूमन देखा जाए, अक्सर मर्दों का सुख हल्का होगा, मंदा होगा जो मर्द होगा पुरुषों का सुख। खास करके जब तीनों खान नंबर 12 में हो तो क्या होगा, अब बृहस्पति चोर और राहु धोखेबाज प्रवृत्ति का होगा और शनिश्चर जहरीला और मंदा सांप साबित होगा। सांप का यह संबंध होता शनि से, और तीनों ही ग्रहों से हर एक ग्रह अपने असर में मंदे साबित होंगे, जहरीले वाकयात देगा। और जिस घर में यह तीनों ग्रह संबंधित चीजें बैठे हो उस घर की संबंधित चीजें, कारोबार, रिश्तेदार से संबंधित पर बुरा हाल होगा। ऐसे शख्स को अपने खानदान में अलदहा होकर जिंदगी बसर करना वाय से तबाही होगा। बृहस्पति शनिचर राहु नंबर 2 ग्रह संबंधित चीजें, रिश्तेदार जैसे बृहस्पति बाप दादा पिता, दादा राहु का ससुराल ननिहाल और शनिश्चर से चाचा खुदकुशी कर लेगा। यानी खास करके जब उनके पैतृक मकान के साथ लगता हुआ दक्षिण की तरफ से कब्रिस्तान सटा हो, साथ में हो कब्रिस्तान हो या वीरान हो,
सामने खाली प्लाट खुला बरामदा ऐसा हो तो ऐसी कंडीशन या नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। अब बृहस्पति शनि राहु दूसरे घर को छोड़कर अन्य उच्च के घरों में बैठ जाए तो पुरुषों के सुख में कमी होगी, मर्दों के सुखों में, और घरेलू सुख शांति रुपए पैसे तक को यह खराब कर देगा। अब बृहस्पति चोर होता है, राहु धोखेबाज, शनि जहरीला सांप, और जिस घर में भी ये तीनों ग्रह बैठ जाए उस घर से संबंधित चीजें, कारोबार, रिश्तेदारों का हाल मंदा होगा। जैसे राहु का कनेक्शन ससुराल देख लीजिए, शनि से देखे चाचा था, ये कंडीशन को खराब कर देगा। बृहस्पति बाप दादा को खराब करेगा, और ससुर आत्महत्या कर लेता है, यहाँ पर राहु का कनेक्शन है। जब व्यक्ति जब भी मकान के साथ में दक्षिण दिशा की तरफ कोई शमशान घाट हो, सामने खुला बरामदा, खाली प्लाट हो, या समाधि या खाली मैदान भी हो तो जातक का हाल मंदा होगा। यानी तीनों प्लैनेटों को जो संबंधित रिश्तेदार, कारोबार, वस्तु होगी उसमें नेगेटिव रिजल्ट मिलना ही स्वाभाविक है। नेक्स्ट युति पर बात करें, बृहस्पति शनिचर केतु। तो बृहस्पति शनि केतु की अगर युति बन जाए तो बुरी और मंदी हवा के हमलों में औलाद और विघ्न, मौतें वगैरह, केतु से संबंधित चीजें, आशय, कारोबार, रिश्तेदार, मुतलका, केतु भी मंदा हाल होगा। यहाँ पर केतु का नेगेटिव रिजल्ट जरूर होगा। अब यहाँ पर क्या है कि लाल किताब कहती है कि बृहस्पति शनि केतु तीनों मुश्तरका इकट्ठे किसी भी घर में, एक ही घर में बैठ जाए तो राहु के जो वक्त होगा, राहु की समय की घड़ी की चाबी होता है राहु, और केतु चाबी का कुत्ता, और जो बृहस्पति दोनों को चलाती है, बृहस्पति दोनों को चलाता है। तो हर शरारत के सामना जातक को करना ही पड़ता है। भाग्य उल्टा चक्कर लगाने लग जाता है, और जातक लाखों होशियार होने के बावजूद भी, होने के बाद में भी उसकी अकल मारी जाती है कि जातक को उल्टे भाग्य को हानि और बदनामी उठानी पड़े। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने भाग 7 के अंतर्गत 2 से ज्यादा ग्रहों पर चर्चा की, अर्थात 2 से ज्यादा ग्रहों का फलों पर चर्चा की, किस प्रकार से इनका फल शुभाशुभ होता है। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्र।